हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उस ऐप के बारे में जो आजकल यूट्यूब पर छाया हुआ है, जिसका नाम है टिकटॉक। तो आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ दो ही कारणों से फेमस होती है, या तो उसके बारे में कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ बुरा चल रहा हो। तो यहाँ पर टिकटॉक के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक के अभी इस टाइम पर क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टिकटॉक इंडिया में बैन होगा, क्या टिकटॉक को इंडिया में बैन होना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो टिकटॉक है वो इंडिया का ऐप नहीं है, यह एक चाइना में डेवलप किया हुआ ऐप है जो कि सभी कंट्रीज़ में चल रहा है। इंडिया, यूएसए सभी कंट्रीज़ में इस ऐप का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जो चाइना है वो किसी और अदर कंट्री में डेवलप्ड हुए किसी भी अदर ऐप को अपनी कंट्री में चलाने की परमिशन नहीं देता है। चाइना में सिर्फ और सिर्फ चाइना में डेवलप्ड ऐप ही चलते हैं। और ये जो यूट्यूब है ना, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये भी चाइना में नहीं चलता है। एक एप्लीकेशन है यूक्यू, जो कि सेम टू सेम यूट्यूब की तरह है। ये एप्लीकेशन यूट्यूब के बदले चाइना में चलता है। चाइना में यूट्यूब को बैन कर रखा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको चाइना के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि टिकटॉक को इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसका क्या रीज़न है। यदि इंडिया में टिकटॉक बैन होता है तो इसका क्या रीज़न है कि इसको बैन होना चाहिए। तो यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, चाइना कभी भी अपनी कंट्री का डाटा अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाने देता, और जो इसके डाटा बाहर जाने के जरिए रहते हैं उनको भी बंद करके रखा हुआ है। जैसे चाइना कभी भी अदर कंट्री के एप्लीकेशंस को अपनी कंट्री में यूज़ करने की परमिशन नहीं देता, और जो अदर कंट्री के एप्लीकेशंस हैं उनको भी चाइना में बैन करके रखा हुआ है। जैसे चाइना में यूट्यूब नहीं चलता, जो कि यूएसए का एप्लीकेशन है, और मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के बदले इनका खुद का बनाया हुआ एक ऐप है जिसका नाम है यूक्यू। ये यूट्यूब के बदले में अपनी कंट्री में इसका यूज़ करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप भी चाइना में नहीं चलता है, जो कि आप सभी यूज़ करते होंगे। तो चाइना में व्हाट्सअप के बदले एक वी चैट एप्लीकेशन है, वो चलता है, जो कि चाइना का खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन है। तो जो चाइना है उसने खुद के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बना रखे हैं जिससे चाइना का कोई भी डाटा वहाँ से लीक ना हो और चाइना का डाटा वहाँ से बाहर ना जा सके। लेकिन जो चाइना के एप्लीकेशंस है जो चाइना में बनाए हुए हैं, वो अदर कंट्रीज़ में ज़रूर यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो जो टिकटॉक है, टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में हैं। मतलब कि टिकटॉक को सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में किया जाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं टिकटॉक की, तो टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स दूसरे नंबर पर यूएसए में हैं। मतलब कि दूसरे नंबर में यूएसए में सबसे ज़्यादा टिकटॉक का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, चाइना ने अदर कंट्रीज़ के एप्लीकेशन को अपनी कंट्री में बैन कर रखा है, लेकिन हम लोग चाइना के एप्लीकेशंस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो हमारा डाटा है, चाइना उसका गलत यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो टिकटॉक यूज़र्स हैं उनका डाटा चाइना के पास हो सकता है। क्योंकि यदि आप प्ले स्टोर में जाकर देखेंगे तो जो टिकटॉक का ऐप है उसकी परमिशंस को यदि आप जाकर चेक करते हैं तो वो आपसे काफ़ी सारी परमिशंस लेता है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, स्टोरेज, माइक, कैमरा, कॉन्टैक्ट, यहाँ तक कि आपके कॉन्टैक्ट की भी वो परमिशन लेता है। जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं, वो भी हो सकता है चाइना के पास उसका डाटा हो। जो आपके फ़ोन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो चाइना के पास स्टोर हो सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं और कौन कौन सा डाटा आपके पास सेव है। तो इस टाइप के डाटा जो है वो चाइना के पास हो सकते हैं, जिससे वो आपके डाटा का गलत यूज़ कर सकता है। तो ये जो मैंने रीज़न आपको बताया ना, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस टाइम पर टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कुछ फाइट चल रही थी, जिसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण जो पब्लिक है, जो यूज़र्स हैं, वो टिकटॉक को बहुत ज़्यादा हेट कर रही है और प्ले स्टोर में जाकर 1 स्टार रेट कर रही है, जिससे उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा गिरते जा रही है। और यदि आप आज की कंडीशन में प्ले स्टोर पर जाकर देखेंगे तो टिकटॉक की रेटिंग 4.6 से गिरकर 1.2 पर आ गई है। जी हाँ, टिकटॉक की रेटिंग जो थी वो 4.6 थी, लेकिन लोगों के गौर करने से पहले ही वो 4.5 पर आ चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी की कंडीशन में इसकी रेटिंग 1.2 पर आ गई है।
और इसके साथ ही साथ ट्विटर पर भी बहुत सारे हैशटैग ऐसे ही ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हैशटैग टिकटॉक बैन इन इंडिया, हैशटैग टिकटॉक डाउन, ऐसे बहुत सारे हैशटैग जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो 90 टू 95% टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हो जाएगा, और मेरे हिसाब से तो 100% मुझे लग रहा है कि टिकटॉक इंडिया में इस बार बैन हो ही जाएगा। मेरे हिसाब से हो भी जाना चाहिए, जो कि सही भी है। एक्चुअली गाइज, मुझे भी एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, 1 मिनट रुकिएगा। तो गाइज, मैंने अपना डाटा सेव कर लिया है, अब आपकी बारी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।